वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज मैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत करने वाला हूं। ये नया ब्लॉग बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। देखिए, आपसे पहले जो भाई बहन जो क्रोएशिया जा चुके हैं, बहुत सारे भाई बहनों को क्रोएशिया में कंट्री आउट मिल चुका है। उनके पास अब टीआरसी कार्ड नहीं है, वो इलीगल रहने पे मजबूर हो चुके हैं। वो इटली या हंगरी या स्लोवेनिया की डोंकी लगाने पर मजबूर हो चुके हैं। उनको मजबूर कैसे हुए हैं, सबसे बड़े ये पॉइंट पे बात करूंगा। और पुर्तगाल जैसी कंट्री ने, जो हब कहा जाता था, जिसको मतलब ब्रांड कहा जाता था कि जो जितने इलीगल बंदे हैं वो पुर्तगाल जाते थे, पेपर लॉक करवा लेते थे। अब क्या हो चुका है, पुर्तगाल ने ये रूल क्यों बंद कर दिया और क्या अब पुर्तगाल में जाना बंद हो चुका है, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि जिनके भाइयों के 4 मंथ या 5 मंथ या 6 मंथ ओवर हो चुके हैं वर्क परमिट को, क्या उनके वर्क परमिट आना चालू हो चुके हैं, वीजा रेशो क्या चल रहा है, इस सभी बातों पे चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए आपके इस भाई के ब्लॉग के साथ, एंड तक देखिए और सारी बात समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आज जो पहले पॉइंट पे बात करते हैं, कंट्री आउट क्यों मिल रहा है। तो कंट्री आउट मिलने का सबसे बड़ा कारण पता क्या है। जब मान लो कि एक आप कंपनी में इंडिया से आप क्रोएशिया जाते हो, तो क्रोएशिया से आपका एम्प्लॉयर लेने आता है, जिस भी आप कंपनी में जा रहे हो, ठीक है, तो आप वहां पे फिंगर करवा लेते हो, टीआरसी कार्ड बन जाता है। तो बट टीआरसी कार्ड बनने के बाद आपको काम पसंद नहीं आता कि भाई मेरे को ये काम पसंद नहीं है, मेरे को जॉब चेंज करनी है, क्या मेरी जॉब चेंज हो जाएगी, क्या मैं नई जॉब चेंज कर सकता हूं। कुछ लोग पता क्या कर रहे हैं, कंट्री क्यों मिल रहा है, वो जॉब चेंज करना तो चाहते हैं बट बिना एम्प्लॉयर को बताए, क्योंकि कुछ राज होते हैं यार, सैलरी को लेके कुछ इश्यू होते हैं ना, वो नहीं बताना चाहते अपने एम्प्लॉयर को, बिना एम्प्लॉयर को बताए जाते हैं। तो जो बंदा अपने एम्प्लॉयर को बिना बताए जा रहा है उसको मिल रहा है कंट्री आउट। सीधी सी बात है, क्यों मिल रहा है कंट्री आउट, क्योंकि मान लो अब मैं आपका एक एम्प्लॉई हूं, ठीक है, मैं आपके कंपनी में काम कर रहा हूं, तो मैं आपकी कंपनी को बिना बताए किसी और कंपनी में शिफ्ट हो रहा हूं, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा कि ये बंदा मेरे को बिना बताए नहीं किया। तो वही लोग क्रिएशन लोग कर रहे हैं, क्रिएशन जो एम्प्लॉयर कर रहे हैं, वो अगर आप उसको बता के नहीं जाते तो वो आपका पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर करवा देता है, जिसकी वजह से आपका वर्क परमिट, नया वर्क परमिट इशू नहीं होता और आपको कंट्री और मिल जाता है। और आपको पेपर में लिखा आता है कि 15, 30 या 45 दिन में इस कंट्री आउट कर लो और दोबारा से अपना वर्क परमिट इशू करवा के वापस आओ, ठीक है। कंट्री आउट आपको करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। तो आप फिर क्या करते हो, डोंकी लगाने के लिए टैक्सी करते हो, इटली पहुंच जाते हो, टैक्सी करते हो स्लोवेनिया पहुंच जाते हो, टैक्सी करके हंगरी पहुंच जाते हो। तो आप उस टैक्सी में जाने के चक्कर में बहुत सारा पैसा खराब कर लेते हो, क्योंकि लूटने वाले भी बहुत सारे बैठे हुए हैं क्रोएशिया में डोंकी के चक्कर में। तो एक और कारण है, जब आप डोंकी लगाने जाते हो, पुलिस वालों ने एक नया रूल लागू कर दिया है। वो स्लोवेनिया की, अब जो स्लोवेनिया का बॉर्डर पड़ रहा है, जिसको जैसे जगरेब से बस जा रही है, फ्लिक्स बस या टैक्सी जा रही है, ठीक है, क्योंकि जो टैक्सी से जा रहे हैं, मेनली उनके लिए जो टैक्सी से जा रहे हैं, स्लोवेनिया बॉर्डर से 10 किलोमीटर पहले पेट्रोल पंप के पास ही उन्होंने अपना एक नाका लगा दिया है, अपना एक बैरिकेड लगा दिया है। जो भी टैक्सी में जा रहा है, सब टैक्सी की चेकिंग हो रही है, सब टैक्सी वालों के डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। जो भी बंदा पकड़ा जा रहा है उसको वहां पे ही उसके सारे डॉक्यूमेंट नोट डाउन किए जा रहे हैं, उनको वापस क्रोएशिया भेजा जा रहा है। ऐसा नहीं किया जा रहा कि उसको डिपोर्ट किया जा रहा है, पर उसको वापस भेज के कंट्री आउट दिया जा रहा है, कंट्री आउट का पेपर दिया जा रहा है। तो बच के रहो। उससे बचने का, देखो कंट्री आउट से कैसे बच सकते हो, तो कंट्री आउट से बचने का एक ही कारण है, ठीक है, आप अपने एम्प्लॉयर को रेजिग्नेशन लेटर लिखो, ठीक है। जब मान लो कि आप कंपनी में रहते हुए 1 मंथ से ज्यादा हो चुका है, आपको जॉब पसंद नहीं आ रही, तो अपने एम्प्लॉयर को लेकर रेजिग्नेशन लेटर लिखो कि मेरे को ये काम अच्छा नहीं लग रहा, मैं काम चेंज करना चाहता हूं, प्लीज आप साइन कर दीजिए ताकि मैं अपना काम चेंज कर सकूं। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको साइन करके दे देता है तो आप नई कंपनी में अपना परमिट इशू करवा सकते हो, तो फिर आपका परमिट जल्दी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एक और बात है, अगर मान लो कि रेजिग्नेशन लेटर आपको मिल जाता है, टीआरसी कार्ड आपके पास है ही है, रेजिग्नेशन लेटर आपको मिल जाता है, मान लो कि आप स्पेन चले जाते हो, जब इटली चले जाते हो, जब पुर्तगाल चले जाते हो, चलो पुर्तगाल तो अब नहीं जा सकते, चलो वो छोड़ो, स्पेन जाके मान लो आप 2 मंथ काम करके फिर से क्रोएशिया वापस आना चाहते हो, रेजिग्नेशन लेटर है आपके पास, ठीक है, तो आपको यहां पे आके फिर से वर्क परमिट इशू हो जाएगा आपका, बड़े आराम से हो जाएगा, फिर आपको कंट्री आउट नहीं मिलेगा, बहुत आसानी से आपका। अब स्पेन से अगर क्रोएशिया आते हो, ठीक है, तो क्रोएशिया में आके अपना नया परमिट इशू करवा सकते हो, फिर कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो रेजिग्नेशन लेटर मैंडेटरी है एम्प्लॉयर से लेना, नहीं तो आप बुरे फंसोगे और पैसा भी सारा खराब होगा आपका। तो दूसरी बात, अब परमिट निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे, देखो जिनका 4 मंथ, 5 मंथ या 6 मंथ ओवर हो चुका था और परमिट नहीं आ रहे थे, अब उनके परमिट आना शुरू हो चुके हैं। मैं ध्यान से सुनो, कई बंदे 3 मंथ वाले भी फोन करना शुरू कर देते हैं, मैसेज करना शुरू करते, सर मेरा 3 मंथ ओवर हो गया, मेरा तो आया नहीं।
4 मंथ 5 मंथ या 6 मंथ जिनका ओवर हो चुका है, ठीक है, उनके परमिट आना शुरू हो चुके हैं। परमिट सबके निकल रहे हैं, चाहे थोड़ा अभी प्रोसेस परमिट निकलने का स्लो है बट फास्ट होने वाला है, जिनके परमिट को ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो ये खुशखबरी की बात है। काफ़ी लोगों के परमिट मैं भी देख चुका हूँ। कल भी काफ़ी लोगों के परमिट, मेरे ख्याल से कल भी 200-300 परमिट मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि मेरा परमिट आ चुका है, मेरा 6 मंथ में है, मेरा 5 मंथ है। तो ये खुशखबरी की बात है कि परमिट निकलना शुरू हो चुका है। तो अगली बात जो करते हैं वो पुर्तगाल के बारे में है, ठीक है। पुर्तगाल में क्या रूल लागू हो चुका है कि देखो, पुर्तगाल एक हब था, आपको सबको पता है। पुर्तगाल ने कितने इलीगल इमिग्रेंट्स को जगह दी है, कितने इलीगल इमिग्रेंट्स को पेपर लॉक करवाए हैं और टीआरसी कार्ड बना है। क्या अब पुर्तगाल में क्या रूल लागू हुआ है? तो पुर्तगाल ने ये रूल लागू किया कि अब से आज से लेके ये कल की बात है, कल पार्लियामेंट में लागू हुआ है और आज से रूल लागू हो चुका है। और आज के बाद जो भी इलीगल बंदा, चाहे वो टीआरसी कार्ड लेके जा रहा है, चाहे वो इलीगल जा रहा है, और किसी के पेपर लॉक नहीं होंगे। जो बंदा किसी फॉरेनर कंट्री से आ रहा है, ठीक है, किसी सेकंड कंट्री से आ रहा है, उसके ही पेपर बनेंगे। मान लो इंडिया से किसी का डी वीजा लेके जा रहा है, ठीक है, पुर्तगाल का सीधा। अब देखना जल्दी ही पुर्तगाल के पेपर आने शुरू हो जाएंगे, जल्दी ही पुर्तगाल के पेपर निकलने शुरू हो जाएंगे, परमिट आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पुर्तगाल में बहुत सारे परमिट इशू होने वाले हैं, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनियों को जरूरत है पुर्तगाल में, और सीधा डायरेक्ट काम होगा। अब इंडिया से पुर्तगाल कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो, पाकिस्तान वाले भी कर सकते हैं, इंडिया वाले भी कर सकते हैं, नेपाल वाले, बांग्लादेश वाले, कहीं से भी आप पुर्तगाल पेपर करवा सकते हो। तो पुर्तगाल ने इलीगल इमिग्रेंट्स को लेना बंद कर दिया आज से। पार्लियामेंट में ये रूल लागू हो चुका है और अब मत जाना, बुरा फंसोगे, सीधा डिपोर्ट होगे, इंडिया वापस आओगे, अब मत जाना। तो उसके अलावा जो गवर्नमेंट ने रूल नया लागू किया है, जो मेरे को मालूम पड़ा है, ठीक है, और 60% और 40%, 60% क्रोएशियन एक कंपनी है, मान लो उस कंपनी में 10 बंदे हैं, तो 6 बंदे क्रोएशियन होंगे, 4 बंदे फॉरेनर होंगे, चाहे वो इंडियन है, पाकिस्तानी है, नेपाली है, बांग्लादेशी है। 60% 6 बंदे क्रोएशियन होंगे और 4 बंदे इंडियन लेगी। बस नया रूल लागू हो चुका है। अगर मान लो छोटी कंपनी है, 5 बंदों की कंपनी है, ठीक है, उसमें से 3 रहेंगे फॉरेनर और सिर्फ 2 रहेंगे बाहर के। ये नया रूल लागू हो चुका है। तभी तो परमिट लेट आ रहे हैं भाई, तभी तो परमिट लेट आ रहे हैं। परमिट लेट आने का कारण ही यही था भाई, ये जो परसेंटेज लागू की है, जो हारने वाली गवर्नमेंट ने नई वाली गवर्नमेंट पे प्रेशराइज किया कि हमारे लोगों को काम कम मिल रहा है, बाकी लोगों को काम ज़्यादा मिल रहा है, बाहर के लोगों को ज़्यादा मिल रहा है, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं। बाहर के लोगों को काम कम करो, हमारे लोगों को ज़्यादा काम दो और उनकी सैलरी बढ़ा के दो। और उन्होंने ये भी बोला कि जो क्रोएशियन लोग हैं उनकी सैलरी ज़्यादा मिलनी चाहिए, जो बाहर से आ रहे हैं उनको सैलरी कम मिलनी चाहिए। ये भी उन्होंने सख्त कार्रवाई करने की कोशिश की है। तो बहुत सारे आगे इन फ्यूचर भी ऐसा होता रहेगा, इन फ्यूचर में भी बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन चेंज होते रहेंगे। बट ये है कि कोई भी बंदा बिना बताए एम्प्लॉयर को मत जाओ, नहीं तो कंट्री राउंड मिल जाएगा। अगर एक बार कंट्री राउंड मिल गया तो बहुत सारा पैसा खराब होने वाला है। तो अपने एम्प्लॉयर को बता के जाओ, सतर्क रहो। किसी भी जानकारी लेनी है तो मेरे से सीधा संपर्क करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो बनने वाला है वो बनने वाला है वर्क परमिट और वीज़ा को लेके बनने वाला है कि वर्क परमिट किस डेट के, फरवरी के, मार्च के, अप्रैल के कब इशू होने वाले हैं या इशू हो चुके हैं, या वीज़ा किसके आ चुके हैं, किस डेट्स के आ चुके हैं, किस डेट के आने वाले हैं। ये मेरा नेक्स्ट वीडियो जो कल आने वाला है उसमें बताऊंगा। उस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके पास